बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ डीएचए गुजरांवाला के एग्जेक्टिव ब्लॉक में, और एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में आपको गाय बगाए बताते रहते हैं, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ कि एग्जेक्टिव ब्लॉक कैनाल और 2 कनाल पर मुश्तमिल है। गेटेड कम्युनिटी है, प्रीमियम ब्लॉक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रिसेंट मार्केट कंडीशन क्या है आफ्टर बजट, और उससे 2 वीक पहले क्या थी। ठीक है, और रेट के बारे में बताऊंगा, रेट क्या चल रहे हैं डीएचए गुजरांवाला के, और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के डेवलपमेंट का स्टेटस आपको बता दूं। आप देख ही सकते होंगे, उधर भी मशीनरी वर्क हो रहा है, इधर भी मशीनरी वर्क हो रहा है, और जो रोड्स हैं उन पे तकरीबन जो बजर है वो डल चुका है, और जो उसके बाद लुक और उसके बाद ब्लैक टॉप का सिर्फ सिलसिला जारी होना है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मैं आपको गाय बगाए वीडियो में बताता रहता था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो पोजीशन है वो अगस्त तक मिल सकता है। तो अक्सर ये कहते थे कि नहीं हो सकता, इस तरह हो ही नहीं सकता, लेकिन इस तरह हो रहा है। ठीक है, आपको बताया था कि डीएचए गुजरांवाला की जो ये वाली मैनेजमेंट है वो डेवलपमेंट के साथ कमिटेड है। वो अपने जो एंड यूज़र्स हैं जो वेट कर रहे हैं पोजीशन का, उनको देने के लिए तैयार बैठी है, और वो काम धड़ाधड़ करवा रहे हैं, बहुत स्पीड से काम हो रहा है। ठीक है, स्पीडी वर्क हो रहा है। तो इसकी जो मार्केट है एग्जेक्टिव ब्लॉक की, कनाल के प्लॉट्स तो मिलते ही नहीं है एग्जेक्टिव ब्लॉक के। ठीक है, और 2 कनाल की बात करें तो 2 कनाल एक आधा यूनिट है, और 8-9 लाख ऑन में अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ हमारे डीएचए गुजरांवाला की बजट के बाद मार्केट क्या है। ठीक है, किसी की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं पिछले 2 दिन की आपको हिस्ट्री बताऊँ तो यकीन करें, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। कॉल हिस्ट्री मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन रिस्पांस आ रहा है, कस्टमर आस्किंग कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, जब आस्किंग पूछना बताना चल जाता है तो फिर जो मार्केट है उसमें हलचल आ जाती है, उसमें रेट्स की अपग्रेडेशन आ जाती है। पिछले जो 2 वीक में थोड़ा ऐसे कह लेंगे, वैसे मार्केट में रेट्स में ठंड पड़ी हुई थी, लेकिन जब भी मैं डीएचए गुजरांवाला जाता था तो मैं फील करता था यार समथिंग हैपनिंग, कि कुछ हो रहा है, मुझे ये बताना चाहिए, लेकिन फिर मैं नहीं बताता। मैं भी वो ट्रस्ट ना करें, वो ये कहते हैं देखने वाले या सुनने वाले कि यार ये डीलर है। आई एम नॉट अ डीलर, आई एम अ कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र। ठीक है, पहली बात मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। तो उसके बाद मैं देखता था कि यार बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं। फिर एक सोच आती है, आपको भी पता चल ही जाता है कि मैं इन्वेस्टर की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मौके का फ़ायदा उठाता है, मौके पे छक्का लगाता है, जब छक्का मारने की ज़रूरत होती है तब छक्का लगाते हैं। तो जब भी मैं देखता तो वहाँ बैठे रहते। तो अब इससे जाहिर क्या होता है, इससे पता क्या चल रही है, बात यही आ रही है कि साइलेंट बाइंग हो रही है आपकी मार्केट में। जो रेट आपके 27, 42, 67 तक आए हैं, साइलेंट बाइंग कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। उनको पता है यहाँ से रेट आप जाने जाने और कितना नीचे आ जाएगी मार्केट। तो ये आपके लिए भी पैगाम है, आप इसमें इंक्लूड हो जाए, बातों में ना आए, मशवरों में ना आए, क्योंकि आप जब अपना वर्कआउट करते हैं तो अल्लाह पे यकीन रखें, फ़ायदा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना चुके हैं तो अभी करें, अभी टाइम है, इट्स अ टाइम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इट्स टाइम। और बेल्टिंग की मैं बात करूँ कि दोनों ऑप्शन अब हमारे पास, फाइल और प्लॉट, बेहतरीन है। तो फाइल में ये होता है कि बेल्टिंग कब होगी। बेल्टिंग में यही है कि पीडी साहब ने जब कहा कि बेल्टिंग इसी साल मुतवक्के है, हम तो रेडी हैं, सूटेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखें, बजट आ गया है, तो मुल्क इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ ही जाए। और अगर स्टेबल तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो हो जाता है, बेल्टिंग हो जाती है अगर, तो फिर जो यही 27 से जंप करके 48, 45 से तो ऊपर जाएगी जाए फाइल। ठीक है, बैल्टिंग पर, क्योंकि जब लास्ट बैलेटिंग हुई थी तो 48 5 मरला का लास्ट रेट था, और जो 10 मरला है उसका 68 था। जो केनाल है हमारी 1 करोड़ 2 लाख में सेल हुई थी लास्ट। तो ये डिफरेंस गैप ये फिल अप होना है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस रेस में शामिल हो जाएं, घोड़े दौड़ाएं अपने। अभी घोड़े दौड़ाने का वक्त है, अभी बैठाने का नहीं, उनको खिलाने का नहीं। अपनी इन्वेस्टमेंट बेहतर करें। और कुछ हमारे जो साथी हैं वो ये वेट कर रहे हैं कि मीन हम डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, डॉलर बहुत ऊपर जाएगा। मे भी उनकी जो सोच है या उनकी एक्सपीरियंस है उनको अलाउ कर रहा हो, लेकिन अब जो रियल स्टेट पे बिलीव रखते हैं उनके लिए अब टाइम है कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। तो वैसे रेट्स डिस्कस कर लेता हूँ। 5 मरला लोकेशन 27 में मिल रही है, 10 मरला 42.5 में। जब लास्ट वीक का स्टार्ट हुआ मंडे को, तो 41.5 में एक दोस्त ने लगाया हुआ था कि रिक्वायर्ड है।
तो आज 42.5 में फ़ाइल नहीं मिल रही मार्केट में, ठीक है। तो ये रेट्स एप्रिसिएशन आनी है, ये कोई मसला नहीं है कि फ़ाइलों का क्या थोड़ा सा नीचे जाएगी फिर ऊपर जंप, क्योंकि ये ट्रेड होती रहती है। तो एलोकेशन जो हमारी 67 में सेल हुई है वो अब 68 में मिल रही है, ठीक है। एप्रिसिएशन आने के चांसेस हैं 50-50। आज के दिन के लिए मैं कह रहा हूँ कि 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि आज संडे है। अगर मंडे होगा तो कल को भी मैं कल की आपको अपडेट लाजमी दूंगा। तो इन चांसेस में आप मौका अवेल करें, क्योंकि इसमें तो लॉस है ही नहीं। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का मसला आ सकता है, बाकी ठीक है। प्लॉट जो है डीएचए गुजरांवाला के, चाहे वो सी सेक्टर के हैं या जी सेक्टर के हैं, उन वर्स्ट हालात में भी वो सस्टेन्ड है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उनमें जो सी और जी सेक्टर में आपको रेट मैं गए बगाए बताता रहता हूँ। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ के और एल सेक्टर के जो प्लाट्स हैं, क्योंकि उनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट है। के में थोड़ा सा रेट्स डाउन आए, ठीक है, और अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने फिर ऊपर ही जाना है। एल सेक्टर की बात करें तो एल सेक्टर के रेट्स में भी कनाल के प्लाट्स झुकाव उनका देखा है। और उसके बाद हमारे एम सेक्टर के प्लाट है, एम सेक्टर में काफ़ी झुकाव आया है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। ये वहाँ जब डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो सबसे हॉट सेक्टर एम सेक्टर होगा। और अभी वहाँ जो कनाल का रेट है वो आपको 73-74 में कनाल मिल जाती है, ठीक है, जो कि पहले 78-80 तक मिल रही थी।